हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैनोमीटर के 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैनोमीटर के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी तरह का क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द U-tube manometer is used to measure the pressure in the vessel containing liquid of density rho A equal to 1000 kilogram per meter cube. If the atmospheric pressure is 1 bar, find the gauge pressure PA. The manometer contains a liquid B of a specific gravity 13.6, H1 is 10 centimeter and H2 equal to 50 centimeter. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपका एक वेसल है। सो दिस इज अ वेसल विच कंटेन्स अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो ए इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है और इसमें इस पॉइंट का आपको प्रेशर निकालना है पीए, प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये निकालना है आपको एक मैनोमीटर के थ्रू। सो दिस इज अ मैनोमीटर और यहां पे एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। दिस इज अ मैनोमीटर और इस मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है वो एक अलग लिक्विड है। वो जो लिक्विड है वो है मरकरी। तो ये यहां से है वो लिक्विड, वो है मरकरी। तो ये जो पूरा भरा हुआ है वो मरकरी से भरा हुआ है और ये जो लिक्विड है जो वेसल के अंदर है वो ये यहां तक आया हुआ है। तो यहां तक जो है वो यही लिक्विड है, यहां तक सेम लिक्विड, ये वाला, यही वाला लिक्विड है जो यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है कि व्हाट इज गेज प्रेशर, व्हाट इज पीए, पीए क्या है। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन डिफाइन करना होता है। तो रेफरेंस लाइन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मैनोमीटर का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया। अब ये क्रॉस सेक्शन हमने क्यों लिया, क्योंकि इस सेक्शन के नीचे इस आर्म में भी मरकरी है और इस आर्म में भी मरकरी है। तो इस लेवल के नीचे जो है ये पूरा प्रेशर दोनों आर्म में बैलेंस हो जाएगा। जो प्रेशर इस आर्म में होगा वही प्रेशर इस आर्म में भी होगा। दोनों लेग जो मैनोमीटर का है दोनों में सेम प्रेशर होगा इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे, क्योंकि सेम मरकरी भरा हुआ है, इसीलिए हम इसको लेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लेवल हम उसी को लेते हैं जहां पे हम प्रेशर को बैलेंस कर पाए। यह एक जजमेंट है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे जब जाएंगे तो आप समझेंगे कि हम रेफरेंस पॉइंट कैसे लेते हैं। तो इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है उसको हम बैलेंस कर देंगे दोनों आर्म में। तो ये है आपका लेफ्ट आर्म और ये है आपका राइट आर्म। तो देखिए अब लेफ्ट आर्म में प्रेशर कितना है, तो लेफ्ट आर्म मतलब दिस, इन दिस आर्म व्हाट इज द प्रेशर, हियर प्रेशर इज पीए, जो आपका प्रेशर यहां पे जो मेजर करना है आपका, दैट प्रेशर पीए प्लस why plus, because this level is above this reference level. So whenever we have liquid above the reference level we have to use plus sign. So plus, और इसमें कौन सा लिक्विड है, इसमें जो लिक्विड है वही है A, तो इसका डेंसिटी रो A इंटू जी इंटू हाइट H1, दिस हाइट रो G H1. तो दिस इज प्रेशर एट दिस पॉइंट, मीन्स वी आर बैलेंसिंग प्रेशर एट पॉइंट 1। ये जो पॉइंट 1 है आपका और पॉइंट 2 आपका है। सो 1 and 2 इज योर रेफरेंस लेवल। और यहां पे क्या कर रहे हैं कि इन आर्म 1 व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट 1, P1, एंड व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट 2, ये दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि इसके नीचे तो बैलेंस है ही, तो अब हम इसके ऊपर का बैलेंस कर रहे हैं। सो PA प्लस रो A इंटू G इंटू H1, बिकॉज दिस हाइट इज H1। नाउ वी विल गो टू राइट आर्म। तो राइट आर्म में देखिए दिस इज द रेफरेंस लेवल, राइट। सो इसके अबव क्या है, इसके अबव है मरकरी, दिस हाइट। सो
pressure in this arm will be rho b into g into h2, pressure due to this height, and this pressure will be always what? Always gauge pressure. So अब यहां पे क्या करेंगे, आपको PA निकालना है. सो यू विल रीअरेंज दिस इक्वेशन. सो PA इक्वल टू रो बी जी H2 माइनस रो ए जी H1. अब आप क्या कीजिए कि आप सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए. तो रो बी, सो बी इज व्हाट? बी इज योर मरकरी. सो मरकरी इज लिक्विड बी, राइट? तो what is density of B? So rho B will be what? Rho B will be specific gravity of B into density of water. क्योंकि specific gravity का जो फॉर्मूला होता है वो होता है specific gravity is nothing but density of liquid by density of water. ये इसका रेशियो होता है. सो यहां से आप, यहां पे लिक्विड क्या है? आपका मरकरी है. सो डेंसिटी ऑफ Hg बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो यहां से डेंसिटी ऑफ Hg आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000. सो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यहां पे आप पुट कर दीजिए रो बी. सो 13,600 इंटू जी. जी इज 9.81. and what is H2? H2 is 50 centimeters. so 50 by 100 because you have to convert centimeter into meter. और फिर रो A G H1. so रो A is how much? रो A is liquid, right? Liquid water. so 1000 into 9.81 G and H1 is 10 centimeter. so this is 10 by 100. आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए सारे. So 13,600 into 9.81 into 0.5. तो ये कितना हो जाएगा? 66,708. और जब आप इसको करोगे तो ये 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो जाएगा आपका 981. 9.81 into 100. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आ जाएगा आपका 65727 और इसका यूनिट होगा पास्कल. सो दिस इज अबाउट 65.73 किलो पास्कल एंड दिस इज द आंसर. दिस इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द वेसल एट पॉइंट ए. तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था और इस तरह के प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अब चलो सेकेंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. This is question number 2. So this is also very easy. The pressure in a pipe at point A is measured by the open tube manometer as shown in figure below. The specific gravity of fluid A is 0.8 and that of B is 13.6. Find the absolute pressure at point A. इस पॉइंट पे आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है. तो सबसे पहले आप क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लीजिए. ये जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए जो है वो दिया हुआ है 0.8. तो यहां से आप डेंसिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं. कैसे निकालोगे आप? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 1000. सो दैट इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. And specific gravity of B is given as, specific gravity of B is given as 13.6. It means that it is mercury. So density of B similarly is 13,600. And you have to find what is absolute pressure at point A. तो absolute pressure के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको गेज प्रेशर पहले निकालना पड़ेगा और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर you have to first find gauge pressure and then you have to add atmospheric pressure. Atmospheric pressure is given as 101 kilopascal and you will get the gauge pressure. So now how do we solve this problem? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए भी आप एक रेफरेंस पॉइंट लोगे.
तो रेफरेंस पॉइंट आपको फिर से जजमेंट करना पड़ेगा कि हाउ डू वी टेक रेफरेंस पॉइंट। सो आई सेड दैट रेफरेंस पॉइंट आप इस तरह से लो कि आपका प्रॉब्लम आसान हो जाए, जिससे कि आप दो आर्म में प्रेशर को बैलेंस कर पाओ, कैलकुलेशन कम हो। रेफरेंस पॉइंट ऐसे आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन बाय जजमेंट वी विल टेक दैट रेफरेंस पॉइंट that will reduce our effort, that will make our calculation easy. So for that I am taking reference point as this o dash, ये जो है o और o, this is your reference point, because above this reference point in this column and in this column pressure will be balanced, we have same height, so we will take this as the reference point, right? और यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो रेफरेंस पॉइंट जब हमने इसको ले लिया है, सो इन दिस कॉलम ऑल्सो हियर यू हैव मरकरी 13.6, सो दिस प्रेशर, दिस हाइट एंड दिस हाइट विल बैलेंस ईच अदर, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। दैट्स वाई हमने इसको लिया है रेफरेंस पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रेशर बैलेंस करते हैं रेफरेंस पॉइंट के अराउंड। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के नीचे प्रेशर लिखते हैं। तो सिंस दिस लेवल इज बिलो द रेफरेंस पॉइंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट लाइक दिस, PA minus rho AG, and you consider this height as H1. This height is given as 125 centimeter, so you can consider this as H1, and this is given as 125 centimeter, and you can take this as H2, and this is given as 50 centimeter. So rho A G H1. Why I am taking negative here? Because this level is below the reference point. तो जब भी आपका लेवल जो है रेफरेंस पॉइंट के नीचे हो तब आप निगेटिव लोगे, और जब भी आपका लेवल रेफरेंस पॉइंट के ऊपर हो तो आप पॉजिटिव लोगे। सो वेन एवर यू हैव रेफरेंस लेवल बिलो रेफरेंस पॉइंट यू विल टेक निगेटिव, and when you have level above reference point you will take level positive. So that's why H1 is negative here for this. So PA minus rho AG H1. PA is pressure at this point that you have to measure. Now in these two arms pressure is balanced, so you don't have to write these two because these two pressure will balance each other, right? And above this also pressure will balance in these two arms, so you don't have to write pressure here also. अब आपका बच जाता है सिर्फ ये प्रेशर, प्रेशर above this OO line in this arm, this pressure. So this is what, this is mercury, so rho B into G into H2, pressure due to this height in this arm, right? And now you put all the values, and I am putting positive sign here because this is again, this level is above this reference point, this level is above the reference point, that's why I am taking the positive for H2. Now you put all the values here, so you have to find PA. So PA will be what, rho B G H2 plus rho A G H1. Now you put values, rho B is 13,600, 9.81, and H2 is how much, H2 is 50 centimeter, so 50 centimeter will be converted into meters, so divided by 100, plus rho A is what, this is 800, so 800 into 9.81, and what is H1? H1 is simply 125 centimeter given in the problem, so 125 by 100. Now if you calculate this on the calculator and if you put all the values, so 13,600 into 9.81 into 1.25 plus 800 into 9.81 into, सॉरी यहाँ पे 1.25 नहीं है, यहाँ पे है आपका 0.5, so this is 0.0, 1 minute, 13,600 into 9.81 into 0.5, this is 66,708 plus 800 into 9.81 into
1.25. So this will be 9810. So if you add these two, you will get 76,518 Pascal. So this pressure will be your PA, that is your gauge pressure, because your manometer always measure the gauge pressure. How do you find absolute pressure? Absolute pressure, I said it is gauge plus atmospheric. So gauge plus atmospheric, and gauge pressure is 76,518 Pascal, and atmospheric pressure is 101 kilopascal. So 101 into 10 to the power 3 Pascal. So if you add these two, and if you want to write in kilopascal, then you will get, because this will be 76.518 kilopascal, so this will be 177.518 kilopascal. This is the answer. This is your absolute pressure. This question was also very easy. Now let us move on to the question number 3. This is very interesting question and very important question. It may confuse you when you see it first, but it is very easy. So let us look at the problem statement. An oil of a specific gravity 0.8 is flowing through a vertical pipe upwards. A differential U-tube manometer containing mercury and fixed at 2 points A and B gives 100 mm difference of Hg level. Point B is 0.3 meter higher than point A as shown in figure below. Find the difference between pressure point A and point B. The specific gravity of mercury is 13.6. So this is very nice question. You can see in the figure, you have a vertical pipe. The density of oil that is flowing is 0.8 into 1000, so it is 800. So density is always specific gravity times density of water. It is given. Now there is a mercury. पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक मरकरी मैनोमीटर को फिट कर दिया गया है जिसमें मरकरी है. दोनों पॉइंट के बीच जो हाइट है, दिस हाइट इज 0.3 मीटर. इस दोनों के बीच जो गैप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.3 मीटर. अब आपको निकालना है व्हाट इज पी ए माइनस पी बी. ये निकालना है व्हाट इज दिस. सो व्हाट यू विल डू, अगेन you will make a reference level. And how do we make a reference level? We will make a reference level based on our judgment so that our calculation becomes easy, so that pressure in two arm below or above that reference level are equal. So here we have taken this as the reference level. You can see in this figure DC. क्योंकि इसके नीचे भी मरकरी है, दिस आर्म ऑल्सो कंटेन्स मरकरी एंड दिस आर्म ऑल्सो कंटेन्स मरकरी, सो दीज टू प्रेशर विल कैंसल आउट. दैट्स व्हाई you will take this as the reference level. Now what you will do, you will make pressure balance in both the arms, this arm and this arm. दोनों आर्म में आप प्रेशर बैलेंस करोगे. It means that you will write PC equal to PT or you write PD equal to PC. राइट. अब प्रेशर पॉइंट डी पे क्या होगा और प्रेशर पॉइंट सी पे क्या होगा ये निकालोगे और दोनों प्रेशर को बैलेंस करोगे, उससे आपका पी ए माइनस पी बी आएगा. देखो कैसे आता है. पहले डी की बात करते हैं. व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट डी. इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो पहले पी बी है क्योंकि पाइपलाइन का प्रेशर है पी बी. और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो इस हाइट के कारण प्रेशर है और फिर इस हाइट के कारण प्रेशर है. तो ये टोटल प्रेशर हम निकाल लेंगे. सो पी बी प्लस अब इस हाइट के कारण कितना प्रेशर है, ये क्या है, ऑयल है. सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस. सो दिस हाइट इज हाउ मच. इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, this height is simply 0.3 plus y. This height is 0.3
plus y. How? Because this is 0.3 up to here, from here to here, and this is y. From here to here, this is given as y. So 0.3 plus y. So this is up to this point plus pressure due to this height. So this is again mercury. So rho of mercury into G. And what is this height? 100 mm. So 100 mm will be converted into meter. So 100 by 1000. So now this is pressure at point D. And this will be equal to what? Pressure at point C. So now how do we calculate pressure at point C? So this will be equal to what? PA, जो यहाँ पे प्रेशर है इस पॉइंट पे, this will be equal to PA, जो प्रेशर है यहाँ पे PA प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट, दैट इज Y प्लस 100, राइट. सो और यहां तक पूरा ऑयल है, सो रो ऑयल इंटू G इंटू Y प्लस 100 again 100 by 1000, because 100 is in mm, so you have to convert mm into meter. That's why you are dividing 100 by 1000. तो ये प्रेशर बैलेंस हो गया. अब इसमें आप देखोगे तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि रो ऑयल G और Y इस तरफ भी है, रो ऑयल G और Y इस तरफ भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. देखो ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट दिस, these two term, rho oil G into Y, this side rho oil G into Y, this side will cancel. तो Y सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, Y का कोई यूज नहीं है, ये दोनों कट रहा है. तो इसको आप कैंसिल कर दो और बाकी को एक साथ करके, और आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PB, राइट. सो दोनों को एक तरफ कर दो. सो यू राइट PA माइनस PB इज इक्वल टू रो ऑयल into G into 0.3 plus rho mercury into G into 100 by 1000 is 0.1 माइनस, अब इसको इस तरफ कर दो, बाकी जो बचा रो ऑयल इंटू G एंड इंटू फिर से वही 0.1. तो ये भी आपका कैंसिल ही हो रहा है. कितना आसान क्वेश्चन है. नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे मरकरी है, सॉरी, ये कैंसिल नहीं हो रहा है. अब बस वैल्यू पुट करना है आपको. सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 800, G इज 9.81 इंटू 0.3, फिर डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.1, एंड माइनस अगेन 800 इंटू 9.81 इंटू 0.1. अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ये आ जाएगा आपका 14911.2 पास्कल, और इसको आप लिख सकते हैं अबाउट 14.91 किलो पास्कल, और यही है आपका आंसर. तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था. देखने में लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो बहुत आसान निकला. तो हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. अ टिपिकल डिफरेंशियल मैनोमीटर इज अटैच्ड टू 2 sections A and B in a horizontal pipe through which water is flowing at a steady rate as shown in figure below. The deflection of the mercury in the manometer is 0.6 meter. With level nearer A being the lower one. ठीक है. Calculate the pressure difference between point A and point B. The density of water is 1000 kilogram per meter cube and that of mercury is 13570 kilogram per meter cube. तो इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ वो लिख लो आप. So density of water is given 1000 kg per meter cube and density of mercury is given 13570 kg per meter cube. This height is given. Suppose this is
h, small h. So h is given as 0.6 meter. But you see z is not given. This value is not given. It means that this will cancel. This will be of no use in the problem. Like in the previous question, y value was not given. It was just to create the confusion. And therefore, that y never came in the solution. And same thing will happen here. Z is not given. It means that it will be used as a dummy. It will cancel out. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. How do we solve this problem? So first of all, you have to take the reference level, right? तो रेफरेंस लेवल आप इसमें क्या करो, GCD ये वाला ले लो. क्यों? क्योंकि GCD इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि if you look at these two column, this contains water, this also contains water, so these two pressure will cancel out. That's why you take this. If you talk about this and this, below this you have mercury, here also you have mercury, so these two will cancel out. That's why we are taking this as reference level so that our problem solution becomes easier, right? Reference हम इसीलिए लेते हैं किसी भी लेवल पे जिससे कि हम प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकें. और हम जानते हैं कि रेफरेंस लेवल पे प्रेशर बराबर होता है. जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लेवल पे हर आर्म में प्रेशर बराबर होता है. सो यू कैन राइट PG इक्वल टू PC इक्वल टू PD. ठीक है. अब PG कैसे निकलेगा? PG जो है वो कैसे निकलेगा? प्रेशर एट पॉइंट G कैसे निकलेगा? क्योंकि आपको A का प्रेशर निकालना है तो A के टर्म में लिखो, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो इसमें भी ऑयल है और इसमें भी ऑयल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो जो होगा प्रेशर वो नीचे का रन होगा. तो प्रेशर G पे क्या होगा? ये होगा PA. एंड सिंस दिस हाइट इज below the reference level, so this height will be negative, like in the previous problem and question number 1 and question number 2 we did. So PA minus rho of water into G into Z, because this height is Z given. इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा? PC के बराबर हो जाएगा, राइट? तो ये PC के बराबर भी हो जाएगा, और यही जो होगा वो PD के बराबर भी होगा. अब PD को हम दूसरे तरीका से भी निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? हम PB से लिंक करते हैं. कैसे PD को हम PB से लिंक कर पाएंगे? तो क्या होगा? PD जो होगा वो किसके बराबर होगा? PD होगा प्रेशर एट पॉइंट E प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट, राइट? सो दिस इज रो ऑफ मर्करी बिकॉज दिस कंटेन्स मर्करी into G into H, राइट? और E और F दोनों सेम लेवल पे है. तो अगर आप इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ करो तो PE किसके बराबर हो जाएगा? PF, क्योंकि इधर भी आपका ऑयल है, इधर भी ऑयल है, तो ये दोनों बैलेंस कर देगा. तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही इस पॉइंट पे प्रेशर होगा. तो आप PE की जगह पे क्या लिखोगे? PF. सो PF प्लस रो HG इंटू G इंटू H. और PF किसके बराबर होगा? प्रेशर एट पॉइंट F किसके बराबर होगा? आप कैसे लिखोगे B के फॉर्म में? तो ये हो जाएगा PB माइनस प्रेशर ड्यू टू दिस इंटायर हाइट ऑफ वाटर, दैट इज Z प्लस H. सो PB माइनस रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू Z प्लस H, ये पूरा हाइट के कारण, और फिर ये बच गया. आप इसको एज इट इज लिख दो, रो HG इंटू G इंटू H. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब देखो PD किसके बराबर है? वो इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है. सो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन इक्वेट दीज टू. सो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट PA माइनस रो WG Z इक्वल टू PB माइनस रो W G and Z plus W, Z plus H, sorry, not W, plus rho HG into G into H. Now you see something will cancel on both sides. Let us check what term will cancel. This side we have rho WG Z, and this side also we have rho WG Z, so these two will cancel.
So you will left with PA minus PB is equal to rho HG GH minus rho W GH. You put the values. So rho HG minus rho W into GH. You put all the values. 13,570 given in the problem, and rho H2O is given 1000. So minus 1000 into G, so 9.81 into 9.81, and H is how much? 0.6. So if you solve this, what answer you will get? You will get 73987 Pascal. So if you convert that in kilopascal, so 73.98 kilopascal, or about 74 kilopascal, and this is the answer, PA minus PB. So दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4, है ना। बस आपको प्रेशर बैलेंस करना है, और ये याद रखना है कि रेफरेंस लेवल के नीचे जो प्रेशर होगा उसमें हाइट को निगेटिव लेना है, और रेफरेंस लेवल के ऊपर जो प्रेशर होगा उसमें हाइट को पॉजिटिव लेना है। बस सिंपल, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए और इसके लिए एक जजमेंट रखिए, उसकी वहां पे डिसीजन मेकिंग है। जब आप रेफरेंस लाइन लेते हैं, रेफरेंस लाइन लेने के लिए आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग में क्या कंसीडर करना है आपको, कि जिससे कि कुछ प्रेशर जो है वो कॉलम में कैंसिल हो जाए। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर द फॉलोइंग सेटअप फाइंड PA माइनस PC एंड PA माइनस PB। इस सेटअप में PA माइनस PC निकालना है और PA माइनस PB निकालना है। तो चलो पहले PA माइनस PC निकालते हैं, और इसके लिए आप इसको रेफरेंस मान लीजिए, और फिर आप इसको रेफरेंस मान के आप PC माइनस PB निकाल लीजिएगा। तो आप क्या करोगे, पहले PA माइनस PC निकाल लो, फिर PC माइनस PB निकाल लो, और दोनों जो आएगा डिफरेंस उस दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा PA माइनस PB। यही हम करने वाले हैं। अब आप पहले क्या करो कि PA माइनस PC निकालो। तो अब इस आर्म में और इस आर्म में इसको रेफरेंस लेते हुए आप प्रेशर बैलेंस करो। तो क्या हो जाएगा, PA यहां पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, PA प्लस ये वाला हाइट के कारण जो प्रेशर होगा, सो रो A इंटू G इंटू दिस हाइट इज हाउ मच, 85 सेंटीमीटर, सो 85/100, राइट। ये हो गया आपका प्रेशर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल टू PC प्लस ये इस हाइट के कारण 30 सेंटीमीटर के कारण यहां पे क्या है, यहां पे जो है वो ऑयल है जिसका डेंसिटी है आपका 0.8 ग्राम पर सीसी, इट मीन्स 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो रो ऑफ ऑयल, राइट, इंटू G इंटू 30 सेंटीमीटर के कारण, तो ये हो जाएगा 30/100 प्लस इसके कारण 20 सेंटीमीटर के कारण, तो ये कौन सा है, डेंसिटी 13.6 वाला। सो रो ऑफ Hg, क्योंकि डेंसिटी मरकरी का होता है 13,600 इंटू G, और ये हाइट कितना है 20/100। तो यहां से अगर आप सॉल्व कर लोगे इसको तो PA माइनस PC निकल जाएगा। बस वैल्यू पुट करो, तो यह आपका हो जाएगा PA माइनस PC इक्वल टू, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका रो ऑयल इंटू G इंटू 0.3 प्लस रो ऑफ मर्करी इंटू G इंटू 0.2 एंड माइनस रो ऑफ A, दैट इज ये वाला लिक्विड इंटू G इंटू 0.85। बस वैल्यू पुट करना है आपको। डेंसिटी ऑफ ऑयल जो होगा 800 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.8 है ऑयल का स्पेसिफिक ऑयल का डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सीसी, उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करोगे तो 800 हो जाएगा, इंटू 9.81 इंटू 0.3, ये है आपका 13.6 ग्राम पर सीसी, तो 13,600, G इज 9.81 इंटू 0.2, और माइनस रो A इज 1 ग्राम पर सीसी, इट मीन्स वाटर, इंटू G 9.81 इंटू
0.85। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 27369 पास्कल। ये हो गया आपका PA माइनस PC। और इसी तरह से अगर आप PC माइनस PB करोगे तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो PC, अब आपको प्रेशर इस कॉलम में और इस कॉलम में बैलेंस करना है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ये आपको देखना है। इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा आपका PC प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट, सो दैट इज रो ऑफ ऑयल into G, and what is this height? 30 plus 20, so 50/100, and equal to pressure at this point, right? So इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? PB प्लस इसके कारण और इसके कारण दोनों को ऐड कर दीजिए, सो रो B इंटू G, और ये हाइट कितना है? 50 सेंटीमीटर, राइट? सो 50/100 प्लस रो ऑफ, ये है इसमें डेंसिटी 1.2 वाला लिक्विड, राइट? तो ये है आपका रो ऑफ, इसको आप मान लीजिए, इसको डायरेक्ट हम डेंसिटी ही लिख देते हैं, सो 1200 इंटू G इंटू ये हाइट है आपका 60 सेंटीमीटर, सो 60/100। आप सारे वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ से PC माइनस PB निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रो बी इज हाउ मच? रो बी, सॉरी PB तो निकालना ही है आपको, और ये है ऑयल डेंसिटी, वही ऑयल है, तो 800 इंटू, सॉरी ये ऑयल होगा नॉट B, हाँ, तो ये है आपका 800 इंटू 9.81 इंटू 0.5, और माइनस कर दीजिए इसको उस तरफ, प्लस 1200 इंटू 9.81 इंटू 0.6 माइनस 800 इंटू 9.81 इंटू 0.5। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये वाला और ये वाला, तो आपका जो बच गया वो हो जाएगा आपका ये वाला। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 7063.2 पास्कल। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। और अगर आपको ये निकालना है PA माइनस PB, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27369 प्लस 7063.2 पास्कल। सो दिस विल बी हाउ मच? 27369 प्लस 7063.2, so this will be 34.43 22 किलो पास्कल। ये हो गया आपका आंसर। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए, पांचों क्वेश्चंस और मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।